हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो डेली यूज़ में घरों में काम आने वाला है। अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आप झाड़ू का होलसेल बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें कितनी लागत कितना प्रॉफिट होगा और सस्ते से सस्ता आप झाड़ू कहाँ से खरीदेंगे, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात, क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला है। मतलब इसके बिजनेस की कोई सीजन नहीं होती, ये पूरे 12 महीने बिजनेस चलता है। आप इस बिजनेस को छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े शहर तक इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दैनिक उपयोग में सफाई हेतु प्रयोग होने वाला झाड़ू का बिजनेस अगर आप करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम लगता है और प्रॉफिट अच्छे मार्जिन में रहता है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सस्ता झाड़ू कहाँ से मिलेगा। आप सस्ता झाड़ू वहाँ से खरीदिए जो झाड़ू बनाने वाले हैं। अगर उनसे आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं तो आपके बीच में कोई दलाल नहीं है, तो आपको सीधा प्रॉफिट रहेगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते, आप किसी ब्रोकर को जानते हैं, तो भी आप ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हैं, तो भी अच्छा आपको मुनाफा मिलता है। अब बात करते हैं, अगर आप झाड़ू होलसेल के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस करते हैं। फ्रेंड्स, कई कई लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल दोनों का साथ में करते हैं। खुद वो माल बनाते हैं, फिर उसको होलसेल में बेचते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो झाड़ू बनाने के लिए आपको फिर कच्चे माल क्या क्या लगेगा, बेम्बू पोल्स, कोकोनेट झाड़ू लकड़ी, प्लास्टिक झाड़ू हैंडल, झाड़ू स्ट्रैपिंग वायर, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हम कहाँ से खरीदेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अच्छे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप वहाँ से खरीदते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा रहता है। अब बात करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी। तो आवश्यकता में आपको दुकान एवं गोदाम की आपको आवश्यकता रहेगी, जीएसटी नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई इसका बिजनेस का नाम है आपका तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको झाड़ू बनाने की मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्टाफ की आपको 1 से 2 या जितना आप रखना चाहें उस अकॉर्डिंग आप स्टाफ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट 1-2 तो स्टाफ फ्रेंड्स चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि पेमेंट कैसे रहता है। पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट का मतलब है कि माल खरीदने से पहले कुछ पेमेंट दिया, फिर माल खरीदने के बाद। फुल पेमेंट का मतलब है माल आपके पास आ गया, उसके बाद आपने उसको फुल पेमेंट कर दिया। माल बिकने पे, ये माल बिकने पर जो पेमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड, आपके और आपके जो मैन्युफैक्चर है या आप जिससे माल खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसका रिलेशन क्या है। अगर वो अच्छा रिलेशन है तो आप उसको माल बिकने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो दुकान एवं गोदाम का इन्वेस्टमेंट रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप एकदम कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप दुकान एवं गोदाम भी ना लेके घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, दुकान ऐसी जगह लेनी चाहिए जहां पब्लिक पैलेस ज़्यादा हो और जहां मेन मार्केट के अंदर हो, ताकि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ सके। माल माल आपको माल का इन्वेस्टमेंट, ये आपका जो बिजनेस है 20,000 से शुरू होकर 1 से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग क्या होते हैं, झाड़ू में दुकान एवं गोदाम ना लेके वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल उठाते हैं, और जो छोटे रूप से जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो साइकिल, आप देखते होंगे आपके घर के पास साइकिल के ऊपर भी लोग झाड़ू लेके बेचने निकलते हैं, तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उसमें आपको सिर्फ 5 से 7 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट रहता है, ओनली माल का इन्वेस्टमेंट रहता है।
अब बात करें इसके अंदर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आप अपने बिजनेस की जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट रहेगा। मतलब आपकी मार्केटिंग पे ही आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। खरीदारी पर भी निर्भर करता है, आप जितना सस्ता माल खरीद रहे हैं उतने ही प्रॉफिट के साथ आप अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। तो आपको इसमें प्रॉफिट भी आपकी खरीदारी पे ही निर्भर करता है। तो मैं बता दूं, प्रति महीने आप 30 से 40 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स मैंने कम से कम बताया है। अगर आप और अच्छा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मार्केटिंग करते हैं, आपके पास अच्छे कस्टमर हैं, तो आप और भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।